हेलो दोस्तों, यूपी टेट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाल विकास एवं मनोविज्ञान की यूनिट 3 जो यूपी टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिगम सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे भी। अधिगम सिद्धांत बहुत ही यूपी टेट की परीक्षा के लिए उपयोगी है, जिसमें सर्वप्रथम हम अधिगम सिद्धांत किसे कहते हैं इस पर चर्चा करेंगे। अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी। अधिगम का मतलब है सीखने से, ज्ञान से, किस तरह से हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं उससे। मनोवैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिकों के समूह के द्वारा अधिगम की अवधारणा के स्पष्टीकरण को अधिगम सिद्धांत कहते हैं। किसके द्वारा? मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम की अवधारणा के स्पष्टीकरण को अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इनमें अधिगम के समय आने वाली समस्याओं का व्यापक समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अधिगम सिद्धांतों में एक रूपता आवश्यक नहीं है। अधिगम सिद्धांतों में अलग अलग अप्रोच या उपागम हो सकते हैं या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज हम अधिगम सिद्धांत में सर्वप्रथम बात करेंगे महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक का अधिगम जो सिद्धांत है उसे मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट करूंगा। इट मीन्स उस पर चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये अमेरिकी मूल के हैं और इन्होंने अपनी जो रिसर्च है वो सब कोलंबिया विश्वविद्यालय में की है। इनकी जो पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंसी 1898 में, कितने में? 1898 में प्रकाशित हुई। उसमें इन्होंने संबंधवाद का प्रतिपादन किया। किसका? संबंधवाद, कनेक्शनिज्म या कनेक्शनिस्ट थ्योरी इन्होंने दी। उसमें संबंधवाद किसके लिए कहा? उद्दीपक एवं अनुक्रिया में अनुबंध को संबंधवाद कहा। थॉर्नडाइक का जो भी है, इसमें उन्होंने जो पुस्तक ली है उसमें बहुत सारे इनके प्रयोग हैं और प्रैक्टिकल हैं। उसी के आधार पर इन्होंने जो है इस थ्योरी को दिया है। तो थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। अब आप देखिए, इनका जन्म 1874 में हुआ है और 1898 में इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंसी नाम की पुस्तक, जो कि इन्होंने पशुओं पर सबसे ज्यादा रिसर्च की है, पशुओं के व्यवहार पर सबसे ज्यादा रिसर्च की है, उसका प्रकाशन किया। उसी के आधार पर इनकी जो फर्स्ट रिसर्च थी, इन सबको इसमें बाल विकास या बालकों के सीखने के लिए इस प्रैक्टिकल को चुना गया। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया वो एक बिल्ली पे किया, भूखी बिल्ली पर। उलझन बॉक्स, एक पजल बॉक्स लिया। पजल बॉक्स में इन्होंने भूखी बिल्ली को बिठा दिया और उसमें क्या किया, पजल बॉक्स में एक गेट लगाया, एक दरवाजा किया और उसमें लीवर अटैच कर दिया। अगर बिल्ली का पंजा उस लीवर पर पड़ता है तो उसे दरवाजा खुल के बाहर जा सकती है। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ी देर पीछे एक मछली का टुकड़ा प्लेट में उसके दरवाजे पर रख दिया। अब बिल्ली बहुत सारी अनुक्रियाएं करने लगी, इट मीन्स निरर्थक क्रियाएं करने लगी। एक बार संयोगवश भूखी बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया और उसे प्लेट में रखे हुए मछली के टुकड़े, इट मीन्स मांस के टुकड़े का
खाने का मौका मिल गया और उसने मांस मछली के टुकड़े को खाया और अपनी भूख मिटाई, और भूख मिटने के बाद उसे संतोष प्राप्त हुआ। ये प्रैक्टिकल उन्होंने कई बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इट मीन्स जितनी बार किया, जो पहले निरर्थक क्रियाएं हुई उसमें त्रुटियों की संख्या, किसकी संख्या, त्रुटियों की संख्या घटती गई, बार बार घटती गई। और एक बार ऐसा हुआ, लास्ट में एक बार हुआ कि बिल्ली ने कोई गलती नहीं की, कोई त्रुटि नहीं की और सीधे लीवर में पंजा मारा और उसने मछली के टुकड़े को खा लिया। इट मीन्स वो उसका संबंधवाद हो गया। क्या हो गया, संबंधवाद। किससे हो गया, संबंधवाद हो गया। बिल्ली को खाना दिखाई दिया मछली के टुकड़े के रूप में और बिल्ली ने पंजा मारा लीवर पर, दरवाजा खुल गया और खाने के लिए उसे मछली का टुकड़ा मिल गया। इट मीन्स उसका संबंध किससे सिद्ध हो गया, अनुक्रिया से। अनुक्रिया क्या थी, पंजा मारना। अनुक्रिया क्या थी, पंजा मारना। और उद्दीपक क्या था, मछली का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा, भोजन। इट मीन्स इसमें उद्दीपक है भोजन, भोजन, भोजन। और अनुक्रिया क्या है, लीवर पर पंजा मारना। निरर्थक और सार्थक, निरर्थक बहुत सारी क्रिया हुई, फिर सार्थक हुई। अब इसी सिद्धांत को हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल था, दूसरा प्रैक्टिकल इनका प्रयोग जो हुआ वो सफेद चूहों पे हुआ। सफेद चूहों को इन्होंने लिया और सफेद चूहों को एक उलझन बॉक्स में रख दिया, भूल भुलैया वाले में, भूल भुलैया वाले बॉक्स में रख दिया और उसके पहले गेट पे छोड़ दिया और इसमें एक सिस्टम लगाया कि अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे धक्का लगेगा, मतलब थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, जैसे झटका मशीन का करंट। ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रिक वाला करंट लगेगा जिससे चूहा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, केवल उसे धक्का लगेगा, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसे थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए। कई निरर्थक क्रियाएं करने के बाद चूहे ने संयोगवश उसे एक सार्थक रास्ता मिला और उसे खाने के लिए भोजन मिला। इट मीन्स उसने ये प्रैक्टिकल कई बार किया और हर बार उसकी त्रुटियों की संख्या घटती गई, घटती गई। और एक बार ऐसा हुआ कि चूहा बगैर गलती के हुए सही रास्ते से भोजन प्राप्त करने में एक ही बार में सफल हुआ। इसी को हम संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। कैसे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। कैसे कि सही रास्ते से जाएगा तो खाना मिलेगा, सही रास्ते से जाएगा तो खाना मिलेगा, गलत रास्ते से जाएगा तो झटका मिलेगा। समझ गए ना, ये इस चीज। तीसरा प्रैक्टिकल था उनका फंडुलस मछलियों पर। फंडुलस मछलियों को कांच के टब में रखा। फंडुलस मछलियों का नेचर होता है कि छाया में रहना। उन्होंने पार्टीशन किया कांच के गिलास से और पार्टीशन करने के बाद इस तरह से सेट किया कि आधा भाग छाया में और आधा भाग धूप में। फांडुलस मछलियों को छोड़ दिया धूप वाले हिस्से में। फांडुलस मछलियों ने ट्राई किया और धीमे 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 एक एक करके बहुत सारी निरर्थक क्रियाएं करके एक एक करके छाया वाले भाग में चली गई। फिर दोबारा उन्हें उसी टब में ऐसे रखा गया, उसमें समय कम लगा और मछलियां छाया वाले भाग में चली गई। एक बार ऐसा हुआ कि फंडुलस मछलियां धूप वाले हिस्से से बहुत कम समय में छाया वाले भाग में चली गई, एक भी मछली शेष नहीं रही। और इसमें उद्दीपक क्या हुआ, उद्दीपक था छाया वाले भाग में, क्योंकि फंडुलस मछलियों का नेचर होता है छाया में रहना। और वो कांच के क्षेत्र में होके अपनी निरर्थक और सार्थक क्रियाओं के माध्यम से, अपने प्रयत्न से, अपनी त्रुटियों से सीखा, अधिगम प्राप्त हुआ। पहले में किसको प्राप्त हुआ, बिल्ली को अधिगम प्राप्त हुआ। दूसरे में किसको प्राप्त हुआ, विलायती चूहों को अधिगम प्राप्त हुआ। तीसरे में फंडुलस मछलियों को अधिगम प्राप्त हुआ। इसी थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत। तीसरा अणुवादी सिद्धांत। अणुवादी सिद्धांत। चौथा संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। और पांचवा सीखने का संबंध। सीखने का संबंध सिद्धांत। साहचर्य क्या है,
दो अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो अधिगम प्राप्त होता है, उसको साहचर्य का नियम कहते हैं। त्रुटि एवं प्रयत्न का, कितनी बार बिल्ली, चूहों और मछलियों ने त्रुटि की, बाद में उन्हें सफलता मिली। एरर एंड ट्रायल मेथड वहां लागू हुआ। ये मॉलिक्यूलर मेथड है, बायोलॉजिकल है। ये संबंधवाद का कनेक्शनिज्म थ्योरी या कनेक्शनिस्ट थ्योरी, और ये बॉन्ड थ्योरी मतलब शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसे बॉन्ड कहते हैं। उससे अधिगम सरलता से हासिल किया जा सकता है। और संबंधवाद और संबंध सिद्धांत दोनों अलग अलग हैं। ये कनेक्शनिस्ट थ्योरी है और ये बॉन्ड थ्योरी है। थैंक यू। इतना ही कहना था। यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।